गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलते हैं फिर से हम नया अपना वीडियो बनाते हैं। पहले हमने देखा था कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ड्यू वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ड्यू वेलोसिटी, सेम कॉन्सेप्ट लेकिन सेकंड पार्ट। अच्छा सर, फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चंस के था। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी मैं 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एंड बेस्ड ऑन ये पीआईक्यू से रहेंगे। तो डीपीबी 2 है, तो आप इसे गो थ्रू करो। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, आपके लिए बेहतर है। और मैं ऑटोमेटिक हूँ, मजे मजे डाउट लो पूरी बात। मैं बीच में आसांस में बोलूंगा, हिंदी और आसांस मिक्स करके बोलूंगी। तो कहीं पर प्रॉब्लम होता बताइए कि मैं कोई एक लैंग्वेज फॉलो करें तो मुझे बताइएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया आपका कि सर, ये क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। बोला ये स्टडी करंट। अच्छा, जो वर्ड से हम स्टार्ट कर देते हैं, रुकेंगे नहीं। सर स्टडी करंट का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता पाएगा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। स्टडी करंट का मतलब होता है कांस्टेंट करंट। पहले यहाँ से मैं एक वर्ड डिफाइन करूंगा। स्टडी करंट का मतलब होता है ऐसा करंट जो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर, थ्रू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो एक कैसा करंट है? कांस्टेंट, मतलब थ्रू आउट द लेंथ ये वेरी नहीं करेगा। तो स्टडी करंट है फ्लोज इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो एरिया ऑफ द वायर या कंडक्टर है, एरिया इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ये वेरिएबल है, मतलब इंक्रीज भी कर रहा है या तो फिर घट रहा होगा। ये थ्रू आउट द लेंथ ये रिमेन सेम नहीं है। क्या? एरिया। तो देखते हैं। तो चलो पहले मैं इसको विजुलाइज कर लेता हूँ। तो पहले मैंने कंडक्टर जूम कर लिया, जिसका एरिया कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। थ्रू आउट द लेंथ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को बोलूंगा फर्स्ट क्वेश्चन, इसे बोलूंगा सेकंड। तो 1 to 2 में जब वो जा रहा था, इसका लेंथ आप लोग विजुलाइज करो, थ्रू आउट द लेंथ ये इंक्रीज कर रहा है। एरिया एट दिस पॉइंट इज A1, एरिया एट दिस पॉइंट इज A2। तो जब ये 1 क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में जा रहा है, इट्स क्लियरली विजिबल द एरिया इज वेरिएबल, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ से कैसा करंट फ्लो कर रहा है? स्टडी करंट, मतलब ऐसा करंट फ्लो कर रहा है 1 से 2 तक कि वो क्या हो? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या पार्ट है? व्हिच ऑफ दिस क्वांटिटीज, कौन से क्वांटिटीज देखते हैं, इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। सर व्हिच ऑफ दिस क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर, मतलब अलोंग द लेंथ। मतलब मैं 1 से जब 2 तक मूव करूंगा अलोंग द लेंथ, तो इस कौन सी क्वांटिटीज जो भी गिवन होगी उसमें से कांस्टेंट रहेगा। कौन कहता है क्वांटिटीज कांस्टेंट है? जुमला का मतलब दिया है। तो क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है? पहला है करंट, तो आई। दूसरा है क्या है? दूसरा करंट डेंसिटी, दैट इज जे। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई। चौथा क्या बोला है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इनमें से आप लोग बोलो कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर। अब ध्यान से देखो, तो पहले ही यहाँ पर क्वेश्चन 1 का आंसर आपको बता दिया गया है कि इन स्टडी करंट फ्लोज इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब जो आई फ्लो कर रहा है फ्रॉम 1 to 2, वो कैसा है सर? वो खुद ब खुद कांस्टेंट है। वो खुद ब खुद क्या है? कांस्टेंट। तो पहला मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इसमें से कौन सा चीज कांस्टेंट है जो फ्लो कर रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज द करंट इटसेल्फ फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो सर व्हाट एवर जे एन ई, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जे क्या होता है? करंट डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है सर बताइए? करंट बाय एरिया। मैं मान के चलता हूँ ये आपको आता है। तो सर पहली बात बताइए, करंट क्या हो गया ऊपर का? कांस्टेंट। करंट क्या हो गया? कांस्टेंट। तो अब दो ही वेरिएबल बचते हैं, क्या क्या? एरिया एंड जे। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली? सो क्लियरली पता है सर, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। अगर मैं बोलूं अगर एरिया बढ़ेगा तो जे घटेगा, एंड वाइस वर्सा, एरिया घटेगा तो जे बढ़ेगा। मतलब एरिया भी वेरिएबल और आपका करंट डेंसिटी भी वेरिएबल। तो पहली बात तो कि जे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या होगा? वेरिएबल टर्म होगा। तो जे हमें क्लियर हो गया, इट्स अ वेरिएबल टर्म। नेक्स्ट आता है ई। ई से पहले मैं सर वीडी में आऊंगा। सर क्यों? समझते हैं। सर वीडी का मुझे इक्वेशन पता है, इससे पहले मैं लिख लेता हूँ। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके मैं लिखूं सर, इससे मैं वीडी निकाल सकता हूँ। क्या? दैट इज आई बाय एन ई ए। अच्छा, इसमें से बता दो मुझे क्या क्या चीज कांस्टेंट दिखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, नंबर चार्ज डेंसिटी इन ए कंडक्टर की कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। और मुझे ऑलरेडी बोला गया है आई खुद ब खुद क्या है? आई भी एक कांस्टेंट। क्यों? एक स्टडी करंट फ्लो कर रहा है। कैसा करंट फ्लो कर रहा है सर?
आई स्टडी करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। पहली बात तो आई कांस्टेंट हो गई। तो उसमें बचा क्या, आई भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट और एन भी कांस्टेंट और ई भी कांस्टेंट। तो बचता है एक ए, एक बचता है बी। इसका मतलब अगर ए चेंज हो रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, ऑल दिस थ्री टर्म्स आर कांस्टेंट। अगर ए वेरी करेगा तो ओवरऑल वैल्यू भी वेरी करेगा, मतलब वीडी भी वेरी करेगा। इसका मतलब क्लियरली पता चल रहा है बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि दो ही वेरिएबल है इधर, ए एंड वीडी। अगर ए चेंज होगा तो वीडी इज बाउंड टू चेंज। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ ए नीचे है, तो मतलब वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर एरिया बढ़ता जा रहा है, ड्रिप वेलोसिटी घटता जाएगा साइमल्टेनियसली। अगर एरिया घटता जाएगा तो वीडी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जहां पर एरिया कम उधर ड्रिप वेलोसिटी ज्यादा, और जहां पर एरिया ज्यादा उधर ड्रिप वेलोसिटी कम, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड सेज दैट करंट इज स्टडी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ पर ए भी वेरिएबल और साथ ही साथ भी वेरिएबल, मतलब वीडी भी वेरिएबल। तो ये भी वेरिएबल बन गया। अब बचता क्या है सर, ई। सर ई के लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज वीडी इन टर्म्स ऑफ टाउ एंड ई? सो वीडी इज इक्वल टू ई कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड एम इंटू टाउ। आपसे मैं थोड़ा सा हेल्प लेता हूँ मेरे बच्चों, क्या डाउट, कोई भी डाउट है माय फ्रेंड्स तो आप मुझे पूछिएगा जरूर। तो मुझे एक बात बताओ, ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, टाउ इज ऑलरेडी रिलैक्सेशन टाइम। मान के चलते फिलहाल टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट। हम क्या मानेंगे कि टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। तो हम मान लेते हैं ताऊ भी कैसा है सर, फिलहाल कांस्टेंट। दे आर इंटर रिलेटेड, ये हम देख चुके हैं। तो सर बचा क्या, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और वीडी। मैंने अभी देखा कि एरिया और वीडी रिलेटेड है, और इन दिस केस एरिया कैसा है, वेरिएबल। इसका मतलब भी वीडी क्या है, वेरिएबल। तो इन सबको देखूं तो ये सब तो कांस्टेंट है, ये तीन पैरामीटर। तो बचते क्या है, ई एन वीडी। और मुझे पता है वीडी कैसा है, वेरिएबल। और वीडी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एक बात आप बताओ, अगर ई चेंज होता तो वीडी चेंज होता, फर्स्ट ही वैसा। अगर वीडी वेरी कर रहा है तो ई को भी वेरी होना पड़ेगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर कैसे पता, ग्राफ इक्वेशन से देखो। इस इक्वेशन में ई कहाँ है, ऊपर। बाकी सब तो कांस्टेंट है, टाउ भी कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट ही है, चार्ज ई भी कांस्टेंट। तो वीडी वेरी कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो राइट हैंड साइड में होना चाहिए ना जो चेंज कर रहा है। वो बचता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसका मतलब अगर वीडी वेरिएबल है तो कुछ ना कुछ ऐसा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में होना चाहिए जो क्या कर रहा है, वेरी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, हम मान चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, वेरी। तो जहां पर वीडी ज्यादा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहां पर वीडी कम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो वीडी कहाँ पर ज्यादा होगा, जहां पर एरिया कम है। तो एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो वीडी भी ज्यादा। एट पॉइंट टू एरिया बढ़ गया तो डीप वेलोसिटी घट गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, डीप वेलोसिटी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एट टू डिक्रीज कर जाएगा। तो हेंस हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है। सर वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया भी चेंज तो वीडी भी चेंज। वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, अगर वीडी चेंज हो रहा है तो ई भी चेंज हो रहा है। लास्ट, जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सिंस एरिया खुद में वेरिएबल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड वेरी कर रहा है, राइट हैंड साइड वेरी कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी वेरी कर दे रहा है, क्योंकि आई तो कांस्टेंट है। तो ए चेंज होगा तो जे भी चेंज होगा, देयरफॉर जे भी वेरिएबल। इन शॉर्ट कहे तो तीनों के तीनों करंट डेंसिटी ई एंड वीडी ऑल आर वेरिएबल। तो बचता क्या है, तो ऑलरेडी हमें देखा गया है कि आई को बोल ही दिया गया था कांस्टेंट। तो आई ही एक ऐसा पैरामीटर जो क्या हुआ, कांस्टेंट। थैंक यू। कोई भी डाउट है वीडियो को पढ़ा, अगर कोई डाउट होगा पूछ सकते हो, जरूर कोई डाउट है काइंडली आस्क। थैंक यू एवरीवन।